हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और दिल से थैंक यू कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है इवनिंग से और यहाँ पर हस्बैंड लाए थे बहुत ही छोटे छोटे खरबूजे और जो कि सीज़न के पहले खरबूजे थे। तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि इनका साइज़ बहुत और सबसे पहले भोग लगेगा हमारे ठाकुर जी को, क्योंकि ये सीज़न का पहला खरबूजा है। तो बस ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद बच्चों को मैं दूंगी खरबूजा। वैसे अभी बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे क्योंकि साइज़ में भी अभी छोटे हैं। और ना खरबूजे के बीज को अगर इस तरह से चम्मच से निकालो ना तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। वैसे तो चाकू से भी निकल जाते हैं, लेकिन उसमें ना कई जगह कट लग जाता है और अगर आप चम्मच से निकालते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस पहले मैं फ्रूट काट के भगवान को भोग लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो हमारे लड्डू गोपाल तो इस सीज़न का पहला खरबूजा खा चुके हैं, आप भी खा लीजिए। और इसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि चाय तो मुझे ज़रूर चाहिए और ख़ासकर शाम की चाय तो बिल्कुल छूट नहीं रही है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आई होप सक्सेसफुल भी हो जाऊँ। तो चाय पीने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, क्योंकि आज है थर्सडे। तो ऐसे कोई कपड़े वगैरह आज थे नहीं, क्योंकि थर्सडे को कपड़े धोते नहीं हैं। तो बस कपड़े वगैरह तो आज थे नहीं, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम थे आज मैं उन्हीं में लगी थी। तो कुछ वेजिटेबल्स थी जो मैंने धो के रखी थी, तो सूख चुकी थी, तो उसको मैं इस कंटेनर में लगा के फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद कुछ हरी सब्जियां थी तो उनको भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख चुकी थी। और बस इसी तरह से काम चलते रहते हैं, कोई ना कोई काम निकल ही आते हैं। घर में आप ढूंढते रहिए, काम आपको मिलते रहेंगे। तो ये सब्जी वगैरह रखने के बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद हो गया था शाम की पूजा का टाइम। तो उसके बाद पूजा की और इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। अभी बनाना है रात के लिए खाना। तो आज बनने वाली है सेम आलू की सब्ज़ी। तो क्योंकि आज थर्सडे है और मेरा फास्ट रहता है, तो मैं अपने खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बहुत ज़रूरी अगर हो जाता है तभी मैं प्याज या लहसुन डालती हूँ। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं उसके साथ में सब्ज़ी को छौंक दूँगी और उसके साथ ही लगा दिया है आटा। और बस इसके बाद जब डिनर का टाइम होगा तो बस गर्मा गर्म रोटियाँ बनानी है और किचन वाला मेरा काम जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। वैसे तो कंप्लीट किया हुआ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि खाना खाने के बाद असली वाला काम तो बर्तन धोने का ही होता है। तो अभी ना गर्मियाँ हो गई हैं तो किचन में ना ज़्यादा देर तक रुकने का मन भी नहीं करता है। तो मैं ना बीच बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ। तो बस खाना पीना हो गया था और वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब किचन को पूरी करना है क्लीन। बर्तन वगैरह वैसे मैंने धो दिए हैं और अब मैं गैस की जो सफाई है, जो नॉर्मल काउंटर टॉप को साफ़ करना है, वो मैं करती हूँ। और ये काम मैं बिना किसी आलस के डेली करके ही सोती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी लेट हो रहा हो। तो मैं जो अपनी गैस के पीछे की जो टाइल्स हैं उस पर, गैस पर और काउंटर टॉप पर अच्छे से 2 से 3 बार तो साफ़ करती ही हूँ। तो इसीलिए मेरा किचन हमेशा आपको साफ़ सुथरा ही मिलेगा कभी। और बस यही कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिससे हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और ये हैबिट एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरू शुरू में मुझे भी बहुत आलस आता था, क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी तो ये सब काम हमारी मम्मी वगैरह करती थी, तो इतना काम नहीं होता था। लेकिन जब अब अपने घर में आए हैं, अपने आप सब कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। और अब समझ में आता है कि हमारी मम्मियाँ कितना काम करती थी। हमें तो पता ही नहीं चलता था कि किचन में खाना बनाने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। तो चलिए, बस ये काम तो चलते ही रहेंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी कल के सुबह के खाने की तैयारी करने के लिए। तो कल मैं बनाने वाली हूँ राजमा। तो यहाँ पर बस मैं यही राजमा साफ़ करके और इसको भिगा के रख दूँगी और सुबह होते ही सबसे पहले इसको बॉईल करने रख दूँगी, ताकि सुबह के लिए मेरा जो काम है थोड़ा सा ईजी हो जाए। और ये जो राजमा है ना, ये बहुत छोटे वाले हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको देर तक भिगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मैं ओवरनाइट तो इसको भिगा कर ही रखती हूँ। तो सोडा वगैरह अगर ना भी डालो तो भी बहुत अच्छे से गल जाते हैं।
तो बस यहाँ पे मैंने जो भी ये जो भिगाने वाला काम था, किचन में जो वेजिटेबल वगैरह साफ़ करनी थी वो कर दी है। और अब बच्चे सो चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। और देखिए इसकी हालत, जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो ना बहुत सामान फैलाता है। पूरे दिन उसकी कार्स आपको इधर से उधर मिल जाएंगी, कभी इस बेड पे, कभी सोफ़े पे। तो बस उसके सोने के बाद ही ये सब मैं उठा के रख देती हूँ और उसके बाद इस रूम को थोड़ा सा कर दूँगी क्लीन, क्योंकि बच्चे जहाँ भी सामान लेते हैं ना वहीं छोड़ देते हैं। कितने भी बार आप इस रूम को ठीक करिए, ये आपको थोड़ी देर में ऐसा ही मिल जाएगा। तो मेरे यहाँ भी बस यही हाल है। तो कोई बात नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं तो अभी फैला रहे हैं, बड़े हो जाएंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। तो ये काम अगर मैं रात को करके सो जाती हूँ ना, तो सुबह मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि सुबह बहुत काम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कमरा वगैरह अगर सेट करके सो जाओ ना, तो ये काम जो होता है, इसमें जो लगने वाला टाइम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो ये देखिए, बड़े बेटे ने भी अपनी बुक्स पढ़ रहा था तो यहीं पे छोड़ के चला गया है। बैग वगैरह अपना सेट करके रख दिया था, क्योंकि उसका सुबह स्कूल भी थोड़ा जल्दी का होता है, तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। और ये देखिए छोटे वाले बेटी की शैतानी, दीवार पे उसने आज काउंटिंग और ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिख दिए हैं, तो वो ऐसे ही काम करता रहता है। तो बस इसको करने के बाद आ गई थी मैं फिर से अपने बेडरूम में, और अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद ये जो कुछ वूलन्स रह गए थे इनको भी मैं फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे रख दूँगी। वैसे तो इनको मुझे स्टोर करके रखना है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इनको इसी तरह से अलमारी में रख दूँगी। और उसके बाद जो भी सुबह के लिए बच्चों की ड्रेसेस वगैरह निकालनी है वो निकाल के रखूँगी, ताकि सुबह मुझे इसको ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और वैसे तो इन कामों को करने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन जब आप सुबह इन कामों को करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो भाग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बस ये छोटे छोटे काम हैं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि रात को ही निपटा लूँ। और अलमारी भी मैंने सेट कर दी है, और इसमें से ना विंटर्स के जो कपड़े निकल गए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि कितना स्पेस हो गया है। तो बस कपड़े बच्चों के अच्छे से रख दिए हैं। और उसके बाद जो कंटेनर मैं एक भूल गई थी वो रह गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी धो के ही रख देते हैं। तो बस इसको भी मैं लगे हाथों धो के रख दूँगी। और अब मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। भगवान के बर्तन थे वो भी मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह जो है मुझे बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे और सूखे हुए मिले, तो पूजा करने में भी मन लगता है। तो बस यही छोटे छोटे काम हैं जो हमारी सुबह को थोड़ा सा स्ट्रेस भी बना देते हैं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे फिर इसी तरह की एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।